अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब मैं आज डिस्कस करूंगा इरिवर्सिबल ड्रग्स के बारे में। इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स के बारे में। ऐसी ड्रग्स जो कि इरिवर्सिबली बाइंड करती हैं, ड्रग जाके बाइंड करेगी वो, लेकिन कोवलेंटली बाइंड करेगी जाके रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर बेसिकली ये होते हैं एंजाइम्स, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम होते हैं, उसके साथ जाके ड्रग बाइंड करती हैं, कोवलेंटली बाइंड करती हैं, और ये ड्रग उस एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देती हैं। तो इसलिए जो है इनका जो एक्शन होता है काफ़ी लॉन्ग होता है, लॉन्ग लास्टिंग ड्रग्स के एक्शन होता है। और ये ड्रग जो हैं इनके साइड इफ़ेक्ट भी उस तरह से एक्सट्रीमली टॉक्सिक ड्रग्स हैं हमारे पास, और इनको यूज़ किया जाता था नर्व एजेंट के तौर पे मिलिट्री में। जो मिलिट्री थी पहले इनको नर्व एजेंट के तौर पे यूज़ करती थी, और ये लोगों को जो दुश्मन थे उनको किल करने के लिए ये टॉक्सिक ड्रग्स हैं, तो इनको यूज़ किया जाता था। तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स इनमें से जैसे मेलाथायोन है और पैराथायोन, ये ड्रग जो है इंसेक्टिसाइड्स में भी पाई जाती हैं। मतलब ये आपकी वो ड्रग्स आपने देखा होगा, चूहे मार गोलियां होती हैं इंसेक्टिसाइड्स, तो इसमें भी हमारे पास जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड हैं ये इरिवर्सिबली जाके बाइंड करेंगी ड्रग्स, और ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है उसको ये ब्लॉक कर देंगी इरिवर्सिबली। सो इनमें जो फर्स्ट ड्रग है हमारे पास वो आती है इकोथायोफेट। इकोथायोफेट के बारे में पढ़ेंगे। इकोथायोफेट जो है ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है जो कि कोवलेंटली बाइंड करता है जाके एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के साथ। तो उसकी जो एक्टिव साइड होती है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम की वो है फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप के साथ जाके ड्रग बाइंड करती है, और बाइंड करने के बाद उसको कोवलेंटली बाइंड करने के बाद उसको ब्लॉक कर देगा एंजाइम को। सो एंजाइम जो है परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएगा, और जब इनएक्टिवेट हो जाएगा परमानेंटली तो उस कंडीशन के अंदर अब एंजाइम की अगर एक्टिविटी हमने दोबारा से रिस्टोर करनी है तो उसके लिए हमें नए एंजाइम मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना होगा। सो ये ड्रग जो है हमारे पास ये कोवलेंटली बाइंड करती हैं एंजाइम के साथ जाके, और बाइंड करने के बाद उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देंगी। सो इस तरह से जो है जो उसका एक्शन जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके एक्शंस क्या क्या होते हैं इन ड्रग्स के, ये बेसिकली अगर आप इन ड्रग्स को लेते हैं तो ये ड्रग जो हैं ये कोलिनरी स्टिमुलेशन जो है उसको इंक्रीज करेंगी। उस कंडीशन के अंदर जो मोटर फंक्शंस होंगे जैसे कि ब्रीथिंग है उसमें डिफ़िकल्टी काज करती हैं, पैरालिसिस काज करती है मोटर फंक्शंस की, तो उसमें ब्रीथिंग जो है वो डिफ़िकल्टी आ सकती है, और कन्वर्जन्स काज करती हैं। ऐसे पेशेंट जो होंगे उनको कन्वर्जन्स भी आती हैं। तो इकोथायोफेट जो है इंटेंस मेयोसिस भी काज करती है, मींस के प्यूपिल के साइज को इंटेंसिवली जो है डिक्रीज कर देती है, इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर देती है, और उस कंडीशन में क्या होगा एक्वस ह्यूमर जो है उसको आउटफ्लो में हेल्प करती हैं। अगर एट्रोपिन जो है उसके हाई डोज दी जाती है, अगर हमें इकोथायोफेट जो है उसके एक्शंस को हमने रिवर्स करना हो तो उसके लिए हम एट्रोपिन की हाई डोज जो है उसको यूज़ कर सकते हैं इकोथायोफेट के एक्शंस को रिड्यूस करने में। सो इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं बेसिकली ड्रग्स को, इकोथायोफेट को यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर, आई की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। इसको ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ग्लूकोमा ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा, वैसे ऐसे तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन अगर इसको हम आई में यूज़ करेंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट बहुत कम काज करती है, दैन ये काज नहीं करेगी। अगर इसका देखा रहे तो साइड इफेक्ट अगर आता भी है इसको तो कैथरेक्ट जो है ये काज कर सकती है, अदरवाइज इसका जो साइड इफेक्ट है एज सच नहीं होता आई में यूज़ करने से, क्योंकि लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। सो इसको यूज़ किया जाता है। आगे हमारे पास चलते हैं हम थोड़ा सा, और हम देखते हैं कि कुछ जो है हमारे पास ये ड्रग जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो होगा अगर टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिकोलॉजी की बात करें हम एंटी कोलिनर्जिक कोलिनोएस्ट्रेज एंजाइम्स की, तो अगर हम इरिवर्सिबल ड्रग्स को यूज़ करते हैं जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हैं, जिसमें आपने देखा होगा एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो वो कंपाउंड जो होते हैं इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत कम होती है। अगर इसको मतलब आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स को, और उससे जो है पॉइजनिंग हो सकती है लोगों में। तो कुछ लोग जो हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं सुसाइड करने के लिए,
और होमिसाइडल पर्पस में, मींस के सुसाइड करने में घरों में यूज़ की जाती है ड्रग। इसको पहले यूज़ किया जाता था एज साइरिन एजेंट के तौर पे, मतलब ये ड्रग्स जो थी इनको केमिकल टेररिज्म में, मींस के वॉरफेयर के अंदर, जंगें जब होती थी जंगों के अंदर इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता था, क्योंकि ड्रग जो है एज नर्व एजेंट यूज़ की जाती थी, गैसेज होती थी ये ड्रग्स, और ये केमिकल टेररिज्म में और वॉरफेयर में इनको यूज़ किया जाता था लोगों को किल करने में। तो इनकी टॉक्सिसिटी जो होती है बहुत कम होती है, और बहुत कॉमन टॉक्सिसिटी है इनकी। उसको हमने रिड्यूस कैसे करना है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आज इसमें जो मेन काम कर सकते हैं हम, उसको हमने क्या करना होता है, रीएक्टिवेशन करनी होती है एंजाइम की। एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। तो हमने रीएक्टिवेशन काज करनी है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की। अब उसमें कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको बताया था मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने याद रखना है कि अगर तो ये ड्रग्स जो हैं ये बाइंड करती हैं, तो उसके लिए एक तो ये है कि आपको ड्रग जो है जब तक नया एंजाइम नहीं बनेगा ये एक्शन परफॉर्म नहीं करती, लेकिन इसका एक्शन खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हम कुछ ड्रग्स हैं जिसमें हमारे पास आती है प्रेलिडोक्साइन। प्रेलिडोक्साइन एक ड्रग है हमारे पास जो कि रीएक्टिवेट करती है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को। तो अगर तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो चुका हो, तो उसको रीएक्टिवेट करने में ये ड्रग यूज़ की जा सकती है। इसको ये ड्रग जो है एज सच ये सीएनएस को क्रॉस नहीं करती, तो इसलिए ये सीएनएस के जो इफेक्ट्स होंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड के, उसको ये ब्लॉक नहीं कर सकेंगी, लेकिन इसको हम रीएक्टिवेट करने में हेल्प कर सकते हैं। मींस कि ये ड्रग जो है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है उसको रीएक्टिवेट करने में हेल्प करती है। सो ये ड्रग क्या करेंगी, ये उसको रीएक्टिवेट करेंगी। इसमें ये है कि ये इसके ऊपर है पॉजिटिव, इस पर चार्ज ग्रुप होता है बेसिकली एनायनिक स्टेट के ऊपर। सो इस पर जो चार्ज ग्रुप होता है ये जाता है एनायनिक स्टेट के ऊपर, जाके बाइंड करेगा एंजाइम की, और उसमें जाके ये डिस्प्लेस करेगा फॉस्फेट ग्रुप को ऑर्गेनोफॉस्फेट के, और खुद जाके बाइंड कर जाएगा, और इस तरह से एंजाइम को रीजनरेट करता है। तो बेसिकली क्या करता है ये ड्रग, ये इसका एक चार्ज ग्रुप होता है, चार्ज ग्रुप जाके बाइंड करेगा एनायनिक साइड के ऊपर, एंजाइम की एनायनिक साइड पे जाके बाइंड करने के बाद ये जो चार्ज ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड का फॉस्फेट ग्रुप, उसको वहाँ से रिमूव करेगा और उस जाके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये एंजाइम को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। सो ये इस तरह से ये मस्टैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं दोनों के जो इफेक्ट्स हैं उसको रिवर्स करने में ये हेल्प करता है। एज सच जो हमारे पास प्रेलिडोक्साइन है हमारे पास ड्रग, ये लेस इफेक्टिव है। इसका जो इफेक्ट होता है बहुत वीक होता है, ये जाके ड्रग बाइंड करती है लेकिन बहुत वीक इफेक्ट होता है। और अगर इसको देखा जाए तो इसको अगर हम हाई डोज भी लेते हैं तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं सेम होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स इनहिबिटर्स के होते हैं। तो इसमें कहता है कि ये जो हमारे पास टॉक्सिसिटी है रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स की, जिसमें फाइगोस्टिग्मीन है, उसको ये ओवरकम नहीं कर सकता, ये सिर्फ इरिवर्सिबल को ओवरकम करता है। लेकिन इसकी जो इफेक्ट है बहुत कम होता है, क्योंकि ड्रग जो है ये बाइंड नहीं कर पाती, ये इनका जो वीक इफेक्ट होता है बहुत वीकली जाके बाइंड करती हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के साथ, तो इसलिए जो इसका इफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ड्रग्स भी हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एट्रोपिन आती है। एट्रोपिन जो है मस्कुलिनिक साइड इफेक्ट को कम करती है, और उसके अलावा जो है जिसमें हमारे पास ब्रोंकियोल और स्लेवरी एक्सक्रीशन है उसको ये रिड्यूस करती है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन को, ब्रेडिकार्डिया को कम करती है। इसके अलावा डाइजीपाम यूज़ कर सकते हैं हम। डाइजीपाम जो है ये कन्वर्जन जो होती हैं उसको कम करने में हेल्प करती है, जिसमें हम कहते हैं कि चक्कर आते हैं जिसको, या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। और उसके साथ हम यूज़ करेंगे एयरवे में हम यूज़ करेंगे ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, आर्टिफिशियली रिस्पिरेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि जो पर्सन है उसको ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सके। तो ये हमारे पास जो है कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो कि यूज़ किए जाते हैं अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें आपको बताया मैंने कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ड्रग्स कौन कौन सी हैं, और ये ऐसे कैसे एक्शंस का परफॉर्म करती हैं, और इनका जो टॉक्सिसिटी होती है तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।